Hi students, in today's video we will learn about power of lens. What is power? हम यहाँ पे साउथ मूवी में जो पावर आता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो पावर की बात कर रहे हैं वो लेंस के पावर है। लेंस जो रेज है उसको कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है उसको कहते हैं पावर। तो पहले तो डायग्राम देखे उससे पहले वो बात नोट कर लेते हैं। आप भी अपनी बुक में नोट कर लेना। पावर ऑफ लेंस इज ए measure of the convergence in case of convex lens or divergence in case of concave lens, which a lens introduce in the light falling on it. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। हम कॉन्वेक्स लेंस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह है एक कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस पे जो ये है उसका ऑप्टिकल सेंटर और ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस है। उस पर इंसिडेंट होता है वो है एक पैरेक्सल रेज। हमें पता है पैरेक्सल रेज का मीनिंग क्या है। द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज कॉल्ड पैरेक्सल रेज। यह है ऑप्टिकल सेंटर। पैरेक्सल रेज जब होता है तो पास किस में से होता है? फोकस में से। तो अगर ये लेंस नहीं होता तो रेज जाने वाला था इस डायरेक्शन में, लेकिन बिकॉज ऑफ लेंस उसका हो जाता है रिफ्रैक्शन। ये जो मुड़ रही है, सपोज वो एंगल है वो है डेल्टा, कितना मुड़ रही है उसका जो टेंजेंट है उसको कहा जाता है पावर। लेकिन हम 10th में बहुत ज़्यादा डीप में बात नहीं करने वाले हैं, वो आप 12th में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे उस एंगल की ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। वो मुड़ रही है, जो बेंड हो रही है, बेंडिंग, कन्वर्ज और डाइवर्जन दोनों केस में उसका बेंडिंग तो होगा ही। रिफ्रैक्शन है तो बेंडिंग है, डायरेक्शन है उसकी चेंज होने वाली है, उसको हम कहते हैं पावर। ये जो डिस्टेंस है वी नो दैट इज फोकल लेंथ। ओके, तो डायग्राम देखने से हमें क्या पता चलता है वो नोट कर लेते हैं। इट इज क्लियरली अ लेंस ऑफ ए शॉर्टर फोकल लेंथ। जितनी फोकल लेंथ कम उतना बेंडिंग ज्यादा। अगर फोकस यहां पे मिलता तो बेंडिंग कम मिलती। फोकस यहां पे मिलता तो रेज ऐसे पास होगा तो एंगल और छोटा होता। मीन्स जितनी फोकल लेंथ, फोकस जितना नजदीक मीन्स फोकल लेंथ जितनी कम उतना बेंडिंग ज्यादा होगा, है ना। दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन रखते हैं। तो वही बात हम नोट कर लेते हैं। फोकल लेंथ shorter focal length bends the incident light more, while converging, किसके लिए converging? It in case of कन्वर्ज किस में होता है? केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग होता है। एंड डाइवर्जिंग इट इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके, जितनी फोकल लेंथ कम उतना ज्यादा मुड़ेगा। पावर का जो सिंबल है वो है P।
पावर के लिए सिंबल जो यूज़ किया जाता है उसके नेम पर से वो है P। और अभी हमने देखा वैसे ही, तो पावर ऑफ ए लेंस इज defined as the of its focal length, क्योंकि जितनी फोकल लेंथ कम उतना बेंडिंग ज़्यादा, और बेंडिंग का जो मेजरमेंट है वही क्या है, मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, वही तो है पावर। ओके, मीन्स मैथमेटिकली हमें मिल रहा है वो है P इज इक्वल टू 1/f, इनवर्स रिलेशन है, P इज इक्वल टू 1/f। ऐसा यूनिट उसका है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर वो है डायोप्टर, इज डायोप्टर, और उसको डिनोटेट किया जाता है, लिखा जाता है, सिंबल है उसका वो है कैपिटल D। ओके, तो इतनी बात से हमें ये बात तो पता चल रही है ये फॉर्मूला देखने से कि अगर फोकल लेंथ है वो हम SI यूनिट में मेजर कर रहे हैं, तो पावर का दूसरा यूनिट, लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर। लेंथ मेजर होती है वो मीटर में होती है ना। तो इफ फोकल लेंथ इज measured or expressed in meter, then power is expressed in, पावर को डायोप्टर में लिखना है। अगर आप 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, पहले तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीन्स 0.15 मीटर। बाद में यहाँ पे वैल्यू रख के आप पावर फाइंड कर सकते हो। ये बात अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है डायोप्टर, और सेंटीमीटर है वो ऐसा यूनिट नहीं है। लेंथ का, डिस्टेंस का ऐसा मीटर, इसके लिए आपको पहले तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना ही होगा। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है 1 डायोप्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मीटर इनवर्स। वैल्यू लिखो यहाँ पे, इफ माई फोकल लेंथ इज 1 मीटर देन 1/1 डिवाइड बाय 1 और डिनोमिनेटर में मीटर है, इसके लिए उसको लिख सकते हैं मीटर इनवर्स। तो एक रिलेशन मिल रहा है 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। दूसरा आप क्लियरली देख सकते हो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों याद रखना, focal length of convex lens and mirror are always positive, and focal length of concave lens and mirror are always negative. That's why power of convex lens is positive and that of a concave लेंस इज नेगेटिव। क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, हम डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके वो हमें एक लेंस प्रिस्क्राइब करके दे, तो जो उसका प्रिस्क्रिप्शन है उसमें जो लेंस है, वो प्रिस्क्राइब लेंस है, वो मानो दिया है हमें पावर +2 डायोप्टर का। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो लेंस हमें दिया है, फोकल लेंथ है वो होगी 1/p, ये फॉर्मूला से, और 1/p मीन्स 1/2, दैट मीन्स 0.5 मीटर, और वो है प्लस पावर होगा, पावर प्लस है, इसके लिए फोकल लेंथ मेरे क्या होगी, प्लस होगी। प्लस फोकल लेंथ है, उससे पता ये चलता है कि ये लेंस है वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस। अगर माइनस फोकल लेंथ होती तो होगा कॉन्केव लेंस। तो जब
अगर आप आइस चेकअप के लिए जाते हो और आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप उसको ध्यान से देखो तो वहाँ पे लिखा होगा पावर -2.25 -1.5 ऐसा। तो जो आपको लेंस दिया है, जो आपको सजेशन लेंस का दिया है प्रिस्क्रिप्शन में, वो लेंस होगा आपका, अगर माइनस है तो कॉनकेव लेंस। तो इस चैप्टर में यहाँ तक रखते हैं, फिर से मिलेंगे। थैंक यू।